गुड इवनिंग एवरीवन। तो चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। तो आप हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो वही हो। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर समीर, कोई एग्जाम चल रहा है क्या आप लोगों का, केवी का? समीर, आवाज तो आई नहीं रही आपकी। नहीं आ रही। मनीष, आप बोलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी तो कर लिया था। 11.17 तक कर लिया था। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि शो दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। क्वेश्चन नंबर 11.18। तो क्वेश्चन नंबर 11.18 की बात अगर हम करें तो पूछ रहा है कि शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो क्वांटम की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसमें लेट्स से कि डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो क्या है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है। क्वेश्चन नंबर 11.18। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वो हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ये हमारे पास है। तो और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करें जिसमें फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसके लिए जो वेवलेंथ होती है वो क्या होगी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? रेडिएशन तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, न्यू। और वेवलेंथ अगर मैं बात करूं तो हम ले लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा डैश, तो वो क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू, है ना। ये इसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी, सी बाय न्यू। अब मोमेंटम इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में सी, ये हम मोमेंटम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू बाय सी। ठीक है, तो एच न्यू बाय सी हो गया। अब आप क्या करो कि, और न्यू जो है अगर हम यहाँ से देखें तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय लैम्डा डैश। तो अगर मैं पुट करूँ मोमेंटम, तो एच बाय सी और न्यू की जगह पे आ गया सी बाय लैम्डा डैश, सी बाय लैम्डा डैश। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाय लैम्डा डैश, एच बाय लैम्डा डैश। ये क्लियर है। और अगर मैं बात करूं लैम्डा डैश की, तो वो क्या आ जाएगा, एच बाय पी। ये तो लिख लेते हैं, यहां से अगर देखें तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय पी। और एच बाय पी किसके बराबर है, लैम्डा के। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा
लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रेडिएशन है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर आ गई। क्लियर है सभी को? कैसे आया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी है वो पी इज इक्वल टू ई बाई सी हो गया, जिसमें ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू हमने यहाँ से निकाल लिया सी बाय लैम्डा डैश, पुट करा, सी से सी कैंसिल, एच बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच बाई पी हो गया, बट एच बाई पी किसके बराबर है? लैम्डा के, तो इक्वेट कर दिया। क्लियर है सभी को? सर P इक्वल टू ई बाई सी कहाँ से आया है? ये एक फॉर्मूला बनाया है एनर्जी के बेस पे। अगर आप इसको देखो, एनर्जी P इज इक्वल टू क्या होता है, लेट्स से कि मैं अगर इसको बोलूं कि यहाँ से एक फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर हम कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है आपको? यस सर। तो एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि एनर्जी अपॉन में c इज इक्वल टू mc होगा, जहाँ पे c क्या है? एक तरीके की वेलोसिटी है। सो वी कैन से कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास इनटू वेलोसिटी है, तो इसको हम मोमेंटम लिख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू ई बाई सी। क्लियर है? ओके सर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया मोमेंटम का ई बाई सी। तो जस्ट ये एक फॉर्मूले को आके पीछे करके निकाल लिया गया है। ओके, तो मैं कह रहा था कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग से दे रखे हैं, जैसे कि जिसमें 11.17 भी था काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। मनीष और रचित, सॉरी रचित और समीर, ये क्वेश्चन समझ में आया? सर ये P इज इक्वल टू ई बाई सी वाली रिलेशन। हाँ, तो यही तो समझाया अभी, P इज इक्वल टू ई बाई सी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ये एनर्जी रिलेशन है ना, आइंस्टीन इक्वेशन। ये बात तो क्लियर है? यस हाँ, तो यहाँ से C को नीचे ले गए तो E बाई सी इज इक्वल टू एम सी हो गया। M क्या है? मास है, C वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसकी जगह पे मोमेंटम रख दिया, तो मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई सी हो गया। यही फॉर्मूला यहाँ यूज किया है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11.19। What is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 Kelvin? Assume that molecule is moving with the root mean square speed of molecule at this temperature. तो आपको एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट इज 14.0076 U हो जाएगा, और K कांस्टेंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि लास्ट क्लास में जो था, इसको मैं रब कर दूं या नोट कर ले उसको? कर लिया सर। कर दो रब। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी चैप्टर 13 है, उसमें आप एक रिलेशन पढ़ोगे जिसमें हर पार्टिकल का जो एनर्जी होती थी वो हाफ के टी होती है। तो इसके बेस पे ये जो के है ये गैस कांस्टेंट है, जिसको हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 सॉरी 11th में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, मैं सोच रहा इसमें पढ़ा 11th में पढ़ा था ये, याद है आप लोगों को जब काइनेटिक थ्योरी आपने पढ़ी थी चैप्टर 13? यस सर। तो जिसमें हर एक मॉलिक्यूल को आपको 3/2 kT मिलता था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो उसी का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि पहले यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो N2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 11.19। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात होगी तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या हुआ? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया आपका N2, है ना। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका N2 है, तो इसका अगर आप मास निकालोगे तो एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है, मतलब एटॉमिक मास अगर देखें, एटॉमिक मास अगर हम देखें नाइट्रोजन का, तो वो होता है 14.007
6u, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट है वो हमने ले लिया है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये स्मॉल के की वैल्यू ले ली है। अब आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास निकालना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास निकालोगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया, 2 मॉलिक्यूल हैं तो आप लिखोगे 2 इंटू 14.0076 u। अब u जो है ये यूनिट है, क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कौन बताएगा? केमिस्ट्री पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अच्छे से। AMU को केजी में कन्वर्ट करना है, बताओ। 6.022 से, या फिर वो क्या आता है यूनिट मास से? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg 1u की वैल्यू होती है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 12th में हो, 11th वाला बच्चा पूछ लेगा तो क्या बताओगे हैं? 1u को आप 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा 46.5 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास आ गया आपका, ठीक है। और टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दैट इज 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। टेम्परेचर आपको ये दे रखा है, तो टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि अज्यूम दैट द मॉलिक्यूल इज मूविंग विद द रूट मीन RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर। तो RMS स्पीड है, तो RMS स्पीड जो होती है वो बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बेस पे होती है, जो आपने पढ़ा था 11th में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मॉलिक्यूल थ्योरी में? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 kT अपॉन में m, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई 3 kT अपॉन में m। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करोगे तो वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h/mv, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv, जहां पे v का फॉर्मूला आपने निकाला है m, और ये हो जाएगा रूट में m 3kT। m को अंदर लेके जाऊंगा तो m से m कैंसिल हो सकता है, ठीक है। m से m क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h अपॉन में √3mkt। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये क्लियर है? ये क्लियर है रचित, समीर? m स्क्वायर अंदर अंदर ले जाओगे स्क्वायर के तो m स्क्वायर हो जाएगा, एक m से m कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा 3mkt, और ऊपर यस बच सर। गया h, ठीक है। अब आपके पास h की वैल्यू पता है आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻24 और 3 मास की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, ठीक है, और t की वैल्यू पता है। सारी वैल्यूज आपको पता है, तो इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आपका वेवलेंथ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा वेवलेंथ? वेवलेंथ निकल के आएगा 0.0276 0.0276 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे किसी को कोई समझ में ना आई हो बात तो बताइए। क्लियर है बात ये?
चलिए क्लियर है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपने क्या करा कि वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, डी ब्रोगली वेवलेंथ की। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था, ये आप चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू काइनेटिक थ्योरी में। तो वहां से हमने ये फॉर्मूले का यूज किया है, और मॉलिक्यूल की बात हुई है इसीलिए, तो इसका यूज करते हुए हमने क्या करा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में v की वैल्यू यूज करी, क्योंकि v जो है यहाँ पे, ये जो v आया है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ध्यान रखना ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये चैप्टर क्लास 11 से लिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.20, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। सर लेफ्ट साइड हो जाओ थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एस्टिमेट द स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ heated cathode of an evacuated tube imping on the anode maintained at a potential difference 500 volt with respect to the cathode। तो हमें स्पीड निकालनी है, ओके, और हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस V, और इलेक्ट्रॉन टू मास चार्ज रेशो आपको यहाँ पे लेना है। कर लिया नोट सभी ने? यस सर। तो नेक्स्ट देखिए 11.20 कह रहा है कि एस्टिमेट द स्पीड विच, तो वैल्यू दे रखी है आपको, जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी है किसी के पास इस समय भी? अभी तो नहीं है सर मेरे पास, उठा के लानी पड़ेगी। रचित, क्योंकि मेरे को यहाँ वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू आपके पास है कि नहीं मैं वो देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो पोटेंशियल की वैल्यू दे दी आपको, कितनी दे दी, 500 वोल्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन टू चार्ज यानी चार्ज टू मास रेशियो आपको गिवन है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन टू चार्ज रेशियो हो गया। और आपसे पूछा एस्टिमेट द स्पीड, तो एनर्जी जो होती है वो होती है 12mv², जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं। आपको v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में मास, है ना। तो आप देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर सकते हो 2 इंटू में 1.76 इंटू 10⁻11 इंटू 500। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगा, इसको मैं थोड़ा सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वेलोसिटी जो आएगी वैल्यू पुट करने के बाद वो आ जाएगी 1.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जब दे दिया कि इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो आपको दे रखा है। Second part, use the same formula you employ in part A to obtain the electron speed for an anode potential of 10 मेगावोल्ट। यानी कह रहा है कि सेकंड पार्ट में भी सेम फॉर्मूला यूज करो, जिसमें आपको, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, पोटेंशियल जो दे दिया वो 10 मेगावोल्ट दे दिया। तो 10 मेगावोल्ट का मतलब क्या हुआ, 10 मेगावोल्ट का हुआ 10 इंटू 10⁻6 वोल्ट, दैट मीन्स 10⁻7 वोल्ट। और फॉर्मूला अगर देखें वेलोसिटी का, तो वो क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में मास। तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो 2 इंटू 1.76 इंटू 10⁻11 इंटू में v की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻7 अंडर रूट। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1.88 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड।
1.88 10⁻⁹ क्लियर है? तो डू यू सी व्हाट इज रॉन्ग? आगे बोल रहा है एनोड पोटेंशियल, डू यू सी व्हाट इज रॉन्ग, इन व्हाट वे इज द फॉर्मूला टू बी मॉडिफाइड। वो कह रहा है कि आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो फॉर्मूले में चेंज देखने को मिल रहा है आपको, तो क्या चेंज देखने को मिल रहा है? इसमें आपको कुछ गलत दिख रहा है? मनीष, रचित, समीर, ये आंसर जो आया 1.88 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, इसमें कुछ आपको गलत मिल रहा है? कुछ गलत लग रहा है? मनीष, नो सर। कोई गलत नहीं लग रहा? मनीष, कुछ तो गलत लग रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। 1.88 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। मनीष, मनीष नहीं लग रहा कुछ गलत? नो सर। है गलत। इलेक्ट्रॉन यानी लाइट, लाइट की स्पीड क्या होती है? सी। लाइट की स्पीड क्या होती है समीर? 3 × 10⁸ मीटर पर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है? 10⁻⁹ दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 दूं तो 18.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ टेल मी कि किसी की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सकती है? किसी भी पार्टिकल की स्पीड? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे ये गलती है। यहाँ पे गलती ये है कि जो स्पीड आई है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा है, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पार्टिकल विच कैन मूव बाय द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि अगर आपको गलत लग रहा है तो आप फॉर्मूले में क्या चेंज लेके आएंगे। ठीक है, आप क्या चेंज को लेके आएंगे? तो चेंज लेके आना है, उसके लिए फॉर्मूला बनाना है और फिर आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये मेन जो मोटिव होता है कोई भी क्वेश्चन कराने का, मोटिव यही है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट समझे। अब जैसे देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक चीज सीखे कि जस्ट से पकड़ना है। ठीक है, चीजें जहाँ गलती दिख रही है वहां पे तुरंत पकड़ लेना है, तो वही चीज है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में जो चेंज लेके आना है उस फॉर्मूले को बनाना है हमें। तो फॉर्मूले को हम बनाएंगे। ठीक है, और मेरे को एक फॉर्मूला बताओ जिसमें मास का फॉर्मूला और स्पीड का फॉर्मूला अगर यूज होता हो। यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे कि रेस्ट मास का फॉर्मूला होगा, जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी mc² में रेस्ट मास की स्पीड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब आप कॉमन लेते हो तो m माइनस m0c²। अब एक फॉर्मूला पड़ा होगा कि जो m जो होता है वो m0/1 माइनस v²/c² होता है अंडर रूट में। ये फॉर्मूला पड़ा है, कहीं देखा है? यस सर। ये फॉर्मूला पड़ा है। तो अभी देखो, इसको जब यहाँ पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0/1 माइनस रूट में v² माइनस अपॉन में c² माइनस m0 दैट इज c²। ठीक है, m0 कॉमन ले सकते हो
एम नॉट कॉमन लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 में √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर, इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको चलो यहाँ देख लेते हैं। तो और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर को नीचे ले आओ, एम नॉट सी स्क्वायर को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा? इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको ऐसे भी रख सकते हो, सिंपल वे में रख लो कि इसको ऐसे रखा तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई वी अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम 1। नॉट का मतलब क्या हुआ? एम नॉट का मतलब हुआ रेस्ट मास, एम नॉट हो गया रेस्ट मास। ठीक है, सर बोर्ड नहीं दिख रहा साइड का। बोर्ड नहीं दिख रहा, एक मिनट। एम नॉट जो है यहाँ पे वो बेसिकली एक रेस्ट मास पार्टिकल है। ये आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी के बेस पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, तो एम नॉट जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल, ये इस फॉर्मूले के बेस पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है, अगर मान लो कोई पार्टिकल सी की स्पीड से चलेगा तो उसका जो मास है वो रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा, यानी मास इंक्रीज होने लगेगा, ये मतलब हुआ। क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, हम कह सकते हैं। और इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि रेस्ट मास वैल्यू उसकी चेंज होती रहेगी। तो ये फाइनल है कि ये डिपेंड करता है, ये जो मास है वो है कि जब बॉडी मोशन में है, और ये मास उसका रेस्ट मास है जब वो मोशन में नहीं था। ठीक है, तो ये केस है यहाँ पे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, हमें निकालना क्या है, बेसिकली v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये आ गया आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। नाउ व्हाट यू कैन डू कि इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू पता है, पोटेंशियल V जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। V जो दे रखा है वो 10⁻7 वोल्ट, हमारा जो हमने वैल्यू लिया है मेगा वोल्ट जो है 10⁻7 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे लेंगे रेस्ट मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेंगे। दूसरा है सी की वैल्यू हमें लेनी है, तो सी का फॉर्मूला क्या है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सो ये सारी वैल्यूज ई वी एम नॉट सी की वैल्यू पुट करोगे और वी की वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके। मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आती है, तो मैथ सॉल्व करके आपकी जो v की वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले को पूरा सॉल्व करके जो v की वैल्यू आएगी वो आपकी आनी चाहिए, दैट इज अंडर रूट में, मैं पूरी रूट वैल्यू बता दे रहा हूँ, 0.999 सी, 0.999 सी। ठीक है, इनटू में सी। ठीक है, इनटू में सी है, ये ध्यान रखना, ये जो सी है इनटू में सी है। सी की वैल्यू भी पुट करोगे तो और वैल्यू सॉल्व हो सकती है, बट सी के फॉर्म में निकाल दिया कि जो वेलोसिटी है वो सी के फॉर्म में इतनी है, 0.99। क्लियर है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया इसमें? कैसे ज्यादा हो गया? आप 0.99 1 से कम है, तो किसी वैल्यू को 1 से कम मतलब कम छोटी वैल्यू से माइनस करोगे तो वो और छोटी हो जाती है। नहीं सर, क्वेश्चन बड़ा नहीं हो गया ये। हाँ, क्वेश्चन बड़ा हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। जल्दी से नोट कर लेंगे। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये E/m क्या दे रखा चार्ज टू मास रेशियो। है सर? चार्ज टू मास रेशियो, ये चार्ज टू मास रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो। ये ध्यान रखना है, ये
वोल्ट है, 10⁻⁷ वोल्ट। सर ध्यान रखना ये सर जो यहाँ है पे कैलकुलेट करके आई है वैल्यू, ये कैलकुलेशन के बाद आई है। हाँ बोलो। सर ये m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में 1√1 हाँ माइनस b स्क्वायर ये c। फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास रिलेशन रिलेटिविटी थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट आपको लर्न रखना है। कर लिया नोट? यस सर। रचित? सर कर यस लिया। सर। कर लिया, ओके। समीर? यस सर। तो ये क्लास डिस्कनेक्ट होना चाहिए, रिकनेक्ट कर लीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाएगी कराते वक्त।